Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to start with the maths also on my channel because there are some students जो मुझे कह रहे थे कि आप प्लीज़ अपने चैनल पे मैथ्स भी करवाओ. इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं मैथ्स की भी वीडियोस डालूंगी जहाँ तक मेरे से हो सकेगा. ठीक है. मैं आपको सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करवाने वाली हूँ, दैट इज पॉलिनोमियल्स ऑफ 9th क्लास. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. बट पहले हम एक्सरसाइज पे जाएं उससे पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. ठीक है, ताकि आपको बाद में एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. ठीक है. एंड मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब आपको अपना मैथ्स करना है, मैथ्स में भी आपको बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. अगर आप तो कहोगे हम सीधा ही एक्सरसाइज में भाग जाएं, उसका कोई फायदा नहीं है. वो एट अ मोमेंट तो आप कर लोगे सम सॉल्व, बट अगर आप कहोगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो चीजें याद रहेंगी तो नहीं हो सकता ऐसे. इसलिए आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे ये चीजें समझनी पड़ेंगी, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे. आप थोड़ा पढ़ो पर ऐसे पढ़ो कि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप बस कर दो, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगी. ये ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे आया वैसे क्यों नहीं आया, कुछ नहीं है. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. इन पॉलिनोमियल्स पहले तो आपको सारे इसके बेसिक्स पता होने चाहिए कि क्या है. लेट्स सी द बेसिक्स. ठीक है. पहले तो आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. पॉलिनोमियल पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है. ठीक है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एंड वेरिएबल की पावर कोई भी रैशनल नंबर. दिस इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. कैसे, मैं आपको समझाती हूँ. आपने आप किसी से भी पूछ लो, चाहे आप अपने बड़े फ्रेंड्स से ही पूछ लो जो आपकी बड़ी क्लासेस में है, उनको भी आई डोंट थिंक कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा कि क्या होता है. पॉलिनोमियल पता होने से पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पता होना बहुत जरूरी है. कांस्टेंट क्या, यहाँ पे मैंने 2 वर्ड्स यूज किए हैं, दैट इज कांस्टेंट एंड सेकंड इज वेरिएबल. कांस्टेंट मींस जो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. वेरिएबल मींस जो वेरी करता है मैथमेटिक्स में. ठीक है. कांस्टेंट कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 6 ले लिया, 6 मैंने नंबर ले लिया कांस्टेंट, क्योंकि 6 की वैल्यू आप चेंज तो नहीं कर सकते. चाहे 7 ले लो, 8 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अब इसकी वैल्यू 6 की वैल्यू तो 6 ही रहेगी, चाहे आप 10 साल बाद देख लो, चाहे 15 साल बाद देख लो. ठीक है. कांस्टेंट कोई भी वैल्यू ले लो. वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई लिख लिया मैंने. नेक्स्ट इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड. मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स को लेते हैं एक्स वाई जेड टी आर एस टी व्हाटएवर, दैट ऑल आर द वेरिएबल्स जो वेरी करते हैं, जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता होती, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ठीक है. दैट इज योर वेरिएबल्स. हियर मैं वेरिएबल ले लेती हूँ एक्स, और उसकी पावर क्या है, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या ले लो, रैशनल नंबर यू नो दैट P over Q की फॉर्म में जो होता है. सपोज मैंने 2/3 ले लिया, विच इज इक्वल्स टू, दैट इज अवर अलजेब्रिक इक्वेशन. ये क्या बन गई, 6x पावर 2/3. दिस इज योर अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. इसमें हमारा ये कांस्टेंट आ गया, ये वेरिएबल आ गया, ये हमारी वेरिएबल की पावर आ गई कोई भी रैशनल नंबर, दैट इज 2/3. ये अकेला 2 भी हो सकता था, क्योंकि 2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. 2 के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे, वो P over Q की फॉर्म में आ गया ना, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0. दैट इज योर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है. अब आपको इससे अलजेब्रिक इक्वेशन तो क्लियर हो गई. मैं आपको समझाती हूँ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. अब हम आते हैं अपने पॉलिनोमियल्स पे. पॉलिनोमियल्स सेम ही है उसमें भी, बस उसमें ये चीज डिफरेंस है, दैट इज मैं कांस्टेंट को सी से डोनेट कर रही हूँ. मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल दैट इज वी. यहाँ पे हमने वेरिएबल की पावर ली थी रैशनल नंबर इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की पावर लेंगे होल नंबर, दैट इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल.
ये हमारा होता है पॉलिनोमियल, जिसमें कि अलजेब्रिक इक्वेशन तो होती है, बट अलजेब्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होती है। वो क्या होती है? होल नंबर, ना कि रैशनल नंबर। अब कांस्टेंट कोई भी ले लो, 7 ले लिया मैंने कांस्टेंट, मल्टीप्लाई वेरिएबल मैंने y ले लिया, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, होल नंबर। अब हम यहाँ पे 2/3, 1/3 ऐसा कुछ नहीं ले सकते। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? कोई भी होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होके इन्फानाइट, है ना? दैट इज अवर होल नंबर्स, यू नो दैट थिंग। सो मैंने यहाँ पे होल नंबर ले लिया 2, तो ये क्या आ गया? 7/2। दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? पॉलिनोमियल, बिकॉज हेयर 7 इज अ कांस्टेंट, y इज अ वेरिएबल, एंड वेरिएबल की पावर होल नंबर, दैट इज अ पॉलिनोमियल। ये होता है पॉलिनोमियल, ठीक है? सो इससे हमें एक बात भी क्लियर होती है कि ऑल द अलजेब्रिक इक्वेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। कैसे? क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशंस में हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो क्या आ रही है? 2, मतलब कि रैशनल नंबर है। और यहाँ पे हमने क्या कह दिया? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ना कि रैशनल नंबर होनी चाहिए। सो इसलिए मैंने ये लाइन, आपको एक नोट लिख लो, नोट, all the algebraic equations are not polynomials। मैं यहाँ पे ना सबको मतलब शॉर्ट फॉर्म में डोनेट कर रही हूँ, आप लोग समझ आना, ठीक है? नहीं समझ आएगा तो फिर से वीडियो देख लेना। बट ऑल द पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक इक्वेशंस। वो कैसे? क्योंकि अब ये पॉलिनोमियल है, ये मैंने क्या, पॉलिनोमियल है, जहाँ पे हमने होल नंबर लिया। ये अलजेब्रिक इक्वेशन भी है। कैसे है? क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूंगी तो ऑब्वियसली रैशनल नंबर बन गया, तो ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो गई। सो इससे ये हमारा क्लियर होता है नोट कि ऑल द अलजेब्रिक इक्वेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। क्योंकि इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, इस चीज को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पावर रैशनल नंबर है। हमेशा पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर होनी चाहिए। और ऑल द पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक इक्वेशंस। वो कैसे? क्योंकि पॉलिनोमियल है ये, और इसकी मैंने पावर नीचे मतलब उसके नीचे मैंने क्या लगा दिया? 1 लगा दिया, इसको मैंने रैशनल नंबर बना दिया, तो ये मेरी अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई। क्लियर? दिस इज योर पॉलिनोमियल्स। थिंक, अगर हम पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल ही आएगा। पॉलिनोमियल में हम अगर पॉलिनोमियल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पॉलिनोमियल आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी पॉलिनोमियल ही आएगा, ठीक है? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एक पॉलिनोमियल मैंने ले लिया 8y, दिस इज माय पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, वेरिएबल विद होल नंबर, प्लस कर दिया मैंने इसमें एक पॉलिनोमियल, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास पॉलिनोमियल ही आएगा। समझ लग गई ना? 8 + 7 15, y कॉमन, 3 + 2 5, तो ये मेरे पास क्या आ गया? पॉलिनोमियल आ गया। ऐसे मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास पॉलिनोमियल ही आएगा, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल की प्रॉपर एक इक्वेशन है, ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज अवर होल नंबर। आपने जब भी पॉलिनोमियल्स देखना है, आपने सिंगल सिंगल पॉलिनोमियल को देखना है, सिंगल सिंगल। आपने अब कंफ्यूज नहीं होंगे जब आप सिंगल सिंगल को देखोगे। आप हमेशा देखो कि ये पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऊपर होल नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऊपर होल नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऊपर होल नंबर है। ये मेरा पूरा क्या है? पॉलिनोमियल है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है कि इसमें कितनी टोटल टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स है। कैसे? एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म्स है टोटल। देयर आर 3 टर्म्स। 5, एक टर्म हो गई, 5 है, पूरी टर्म लिखेंगे हम। जब भी हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है फुल, ये नहीं कि आप कांस्टेंट उठा लोगे, जो अकेला वेरिएबल, पूरा पॉलिनोमियल उठा के लिखना है। 4x 4, दिस मतलब ये हमारी क्या होगी? 3 पॉलिनोमियल्स की टर्म हो गई इस एग्जाम्पल में। अगर मैं एग्जाम्पल ले लो सिंपल, या मैं ऐसे ले लेती हूँ। अब इसमें क्या होंगे? 2 टर्म्स होंगी, एक टर्म ये और एक टर्म ये, सिंपल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ले लो यही वाली में
-2x3, जैसे मैंने ये ले ली। अब इसमें है तो 3 टर्म्स, पर जब आप इसको बताओगे 3 टर्म्स कौन कौन सी है तो आप कैसे लिखोगे? 3 टर्म्स तो हैं, कौन कौन सी है? बट 5x3 कॉमा 4x⁴, और इसमें हमें माइनस को साथ में उतारना होता है। आपको ये पता है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, प्लस आप लिखो चाहे ना लिखो, बट माइनस को हम साथ में लिखते हैं। तो ये पूरी टर्म ऐसे आएगी -2x⁴। क्लियर? दीज आर दी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। दिस इज अवर थर्ड टॉपिक, दिस कोफिशिएंट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले ली पॉलिनोमियल की। मैंने ये पॉलिनोमियल बना लिया, देख लो। ये क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है। कोफिशिएंट क्या होता है? ये क्या है? इतना मेरा हिस्सा क्या है? वेरिएबल है विद होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है। वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट। हियर जिसको मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट है ना, बट हम इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो 7 इज अ कोफिशिएंट। क्लियर है? लाइक मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 7y3। हियर 7 अगेन, 7 इज अ कोफिशिएंट बिकॉज 7 किसके साथ है? वेरिएबल के साथ है, और जो वेरिएबल के साथ वाला डिजिट होता है दैट इज अवर कोफिशिएंट, ठीक है। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। सो नेक्स्ट इज नंबर वन मोर थिंग, आपको ये अपने बेसिक्स को क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो सीधा एक्सरसाइज पे भी जा सकते थे, बट उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि ये चीज क्यों आई है, कैसे आई है। बिकॉज 9th इज योर बेसिक क्लास। एक हिसाब से आप 9th में जो पढ़ के जाओगे ना, वही आपको आगे आपके 10th 11th 12th में काम आएगा, ठीक है। ये आपका एक बेसिक है, यहाँ पे आप अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। आगे भी आपने यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, बट वहां पे इतना आपको कोई नहीं समझाएगा कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। सीधा वहां पे वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स, एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे 7 इज अ कांस्टेंट। अब इसको हमने पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाना, कैसे बनाएंगे? जैसे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को हम पी से डोनेट करते हैं, क्या होता है? सी मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल पावर होल नंबर, यही होता है। यहाँ पे हमें कांस्टेंट क्या है? 7 है। वेरिएबल हम अपनी तरफ से कुछ भी लगा दो, जैसे y लगा दो। होल नंबर क्या है? 0। जब हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाना होता है, उसमें हमेशा होल नंबर हमने 0 लेना होता है। एज यू नो ना कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमने होल नंबर क्या ले लिया? 0 ले लिया, ठीक है। हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होल नंबर 0। आप ये क्वेश्चन भी नहीं कर सकते कि अब हम और कोई क्यों नहीं लेते। ये मैथ्स का ही रूल है कि हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल में होल नंबर की हमेशा पावर 0 ही लेनी है, होल नंबर हमेशा 0 ही लेना है। तो ये क्या बन गया? 7। और एक और चीज, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। कोई भी नंबर होए जिसकी पावर 0, जैसे मैं 8 की पावर 0, तो ये 1 के इक्वल है। मतलब एनीथिंग हैविंग अ पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 ऑलवेज। सो ये y की पावर 0 है तो किसके इक्वल आ गया? ये 1 के। तो क्या आ गया? 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसलिए अगर आपको अकेला 7 आपको पॉलिनोमियल की सपोज करो कोई क्वेश्चन दिए, जैसे 5x² प्लस 5x3 प्लस 5 अकेला ही दे दिया सपोज करो। पॉलिनोमियल हैविंग कांस्टेंट वेरिएबल and also a whole number. This is also a polynomial, but this is a constant polynomial. वो हमने बता दिया कि वो कैसे है constant polynomial, ठीक है। ये भी आपको वर्ड्स आप आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज any number except 0 is a constant polynomial, ठीक है। कि कोई भी नंबर होए, कोई भी नंबर ले लो आप, जितने मर्जी जितने नंबर है, सिर्फ 0 को छोड़ के सब क्या है? आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि आप किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो ना, जिसमें कांस्टेंट गिवन है, वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हो, और वेरिएबल की मतलब होल नंबर आपने हमेशा 0 ही लेना है, तो वो क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैं 33 ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखूंगी? PO इक्वल्स टू, मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये मैं जरा आपको क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। मैंने वेरिएबल ले लिया, x ले लिया, होल नंबर 0 ही लेना पड़ेगा। 33 और एनी नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 33, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल
क्योंकि हमने उसमें बात करी थी कि जीरो को छोड़ के बाकी सब क्या है, हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि जीरो की अपनी खुद की एक कैटेगरी है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे हम जीरो ही ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल जीरो, क्लियर। कांस्टेंट क्या है, जीरो, वेरिएबल वाई, और इसमें हमने होल नंबर लेना है। जीरो को छोड़ के हम कोई भी होल नंबर ले सकते हैं, कुछ भी, चाहे मैं होल नंबर ले लूँ 2, तो क्या आ जाएगा, ये वाई की पावर 2, कुछ भी आए, हमें क्या आंसर, हमारा जीरो ही आना है, जीरो ही आंसर आना है, दैट इज वाई इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं 3 भी ले लूँ, कोई भी चीज़ को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आएगा, ठीक है। दिस इज अवर जीरो पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने आपको बता दिया था टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कि एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन में कितने टर्म्स है, दैट इज अ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो here is a classification of the polynomials on the basis of number of terms. First is monomial. Mono means one. मोनो मीन्स वन, इट मीन्स कि ये वो टर्म है जिसमें कि ये वो पॉलिनोमियल होएगा जिसमें कि एक ही टर्म होएगी। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, 2x ले लो, एक ही टर्म है। 7 ले लो, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है तो एक ही टर्म है ना, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया कैसे। 3x पावर 2, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल बिकॉज इट हैव अ सिंगल टर्म। टर्म क्या है, सिंगल है, ठीक है। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, बाई का मतलब होता है 2। सो इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3x, दिस इज अ बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, वन टर्म इज दिस, अनदर टर्म इज दिस। और क्या ले सकते हैं, जैसे 5 प्लस x ले सकते हैं, 5 इज वन टर्म, x इज अनदर टर्म, सो दिस इज बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3, हैविंग 3 टर्म्स। एग्जाम्पल इसके लिए लेते हैं, दिस 2 5 6y2, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3, तीनों क्या है पॉलिनोमियल्स, और तीनों क्या है, और 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। एक को ले सकते हैं x प्लस x की पावर 3 प्लस 7, सो ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है, एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब आप कहोगे x अकेला कैसे पॉलिनोमियल है, क्या क्यों नहीं है, x के आगे 1 लगा दो खुद से, x की पावर 1 बन गया पॉलिनोमियल। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर इज 1, 1 इज अ होल नंबर। हम अगर अकेला x y z अकेला भी गिवन हो, इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। कुछ भी नहीं वैल्यू गिवन, इट मीन्स कि उसके हम कांस्टेंट में 1 ले लेंगे, उसके होल नंबर भी उसका क्या ले लेंगे, 1 ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको टर्म्स है 3, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। नथिंग इज डिफिकल्ट, आराम से समझोगे तो सब समझ आएगा। नेक्स्ट इज डिग्री। एक आपको टर्म आनी है डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मीन्स, जैसे मैं एक ले लेती हूँ, जैसे यही मैं ले लेती हूँ, प्लस दिस। वेरिएबल्स क्या है इसमें, y इज अ वेरिएबल, और हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 5। सो डिग्री इज हियर, डिग्री इज 5, क्योंकि हमने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है। वेरिएबल सेम है और इसकी 2 पावर है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, तो हमने हाईएस्ट पावर क्या है, 5। सो 5 इज द डिग्री। डिग्री सीधा, जब आपको डिग्री आ जब सीधे ही सोच लेना कि हाईएस्ट पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर किसकी हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल की। कॉमन सेंस है, तो ये तो हमें पता ही कि वेरिएबल के ऊपर ही पावर गिवन है, कांस्टेंट के ऊपर तो कोई पावर गिवन नहीं होगी। सो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होगी, दैट इज अवर डिग्री। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जो मैंने आपको डिग्री समझाई है, इसी के बेसिस पे हमारी पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशंस भी हैं, ठीक है। अगर तो हाईएस्ट डिग्री 1 होएगी, मतलब कि अगर कोई इक्वेशन हो उसमें हाईएस्ट डिग्री, जैसे कोई इक्वेशन ले लो, मैं एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 2x प्लस 5, x की पावर 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, मीन्स कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है, 1 है, 1 से ऊपर कोई डिग्री वहां पे गिवन ना है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री विद 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट डिग्री 3 हुए
दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी 2.1 उसमें ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन ही है इसके ऊपर कि लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आइडेंटिफाई करो कि क्या है कि नहीं है। ठीक है, विद दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ 2.1, ठीक है, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। विद दिस आपके 2.1 के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने करवा दिए हैं, जितने भी बेसिक्स मेरे को पता है मैंने वो करवा दिए हैं। अब आपको 2.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं जैसे जैसे आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊंगी उसके मैं पहले बेसिक्स कराऊंगी, देन आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। इससे क्या होएगा कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो RS से आ जाए, चाहे वो RD से आ जाए, चाहे वो NCERT से आ जाए, कुछ किसी भी बुक से आ जाए, आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो। सो टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपके 2.1 करवाती हूँ। ठीक है, टेक केयर।